अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ई-कॉमर्स का जो है लेक्चर 4 सीखेंगे। ठीक है, तो जिसने पहले 3 वीडियोज़ नहीं देखी ई-कॉमर्स की प्लेलिस्ट में तो वो लाज़मी देख लें, फिर इस वीडियो पे आएँ। इसमें हमने जो है एक वेबसाइट ली थी और उसकी हमने क्लोनिंग स्टार्ट की थी। तो अब तक हमने जो है इसका होम पेज भी डिज़ाइन किया है, उसके बाद हमने इसका हेडर फुटर भी डिज़ाइन कर लिया है और हमने इसकी प्रोडक्ट्स भी बनाई हैं। ये सारा कुछ जो है हमने किया है पहले 3 वीडियोज़ में। तो आज जो है हम इस वीडियो में इस प्रोडक्ट का जो है ना प्रोडक्ट पेज डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, जब हम इस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, तो फिर ये जो डिज़ाइन आ रहा है इस तरह से, तो ये डिज़ाइन हम जितना पॉसिबल सेम हो सकता है वैसे बनाएँगे। ठीक है। तो इसके लिए जो है हम जाएँगे डैशबोर्ड में और यहाँ पर हम जाएँगे एलिमेंटर में और थीम बिल्डर में। ठीक है, थीम बिल्डर को मैं कर लेता हूँ ओपन। हम प्रोडक्ट का पेज डिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो उससे पहले जो है ना अपने पिछले सारे वीडियोज़ देखेंगे तो फिर समझ आएगी प्रोडक्ट पेज पे फिर आएँगे। तो सिंगल प्रोडक्ट यहाँ देखें तो हेडर फुटर भी यहीं से बनते हैं, अगर आप एलिमेंटर प्रो से बना रहे हैं। और सिंगल प्रोडक्ट पेज भी यहीं से बनता है, ये देखें सिंगल प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक कर देंगे। ठीक हो गया। तो और अगर कोई पूरा कोर्स सीखना चाहता है वर्डप्रेस का तो उसकी भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो वो भी शुरू से आखिर तक अच्छे से एक्सपर्ट बन सकता है। ठीक है, ये जो प्लेलिस्ट है ये जस्ट ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाते हैं उसके लिए है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ गए, सिंगल प्रोडक्ट पेज को एडिट विद एलिमेंटर हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिज़ाइन करेंगे प्रोडक्ट को इस तरह से। ठीक है, तो ये पेज मैंने ओपन कर लिया एक साइड पे और एक साइड पे मैंने ये जो एडिट किया पेज उसको मैंने रख लिया। अब प्लस के बटन पे हम करेंगे क्लिक और यहाँ पर देखें तो हमारे पास 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक सेक्शन। सेक्शन लेने के बाद मैं ले लेता हूँ यहाँ पर इनर सेक्शन। ठीक है, तो थोड़ा नीचे आएँगे, इनर सेक्शन होगा यहाँ पर बेसिक में। ठीक है, इनर सेक्शन ले लिया। यहाँ पर फिर से क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखें जैसे ही सिंगल प्रोडक्ट पेज जो है मैंने एडिट किया है तो उसी की पहले प्रोडक्ट्स आ रही हैं। प्रोडक्ट की आ रही हैं, फिर वो कॉमर्स की सॉरी विजिट्स आ रहे हैं। पहले प्रोडक्ट के विजिट्स आ रहे हैं, फिर वो कॉमर्स के विजिट्स आ रहे हैं। क्योंकि जो चीज़ हम बनाने जा रहे होते हैं तो उसी के विजिट्स वो पहले दिखाता है। तो यहाँ पर पहले तो ऊपर जो है ना, यहाँ पर ये होता है ब्रेड क्रम्ब। ठीक है, तो ब्रेड क्रम्ब लगाते हैं हम यहाँ पर। तो इसके लिए जो है यहाँ पर मैं सर्च करूँगा विजिट वूकॉमर्स ब्रेड क्रम्ब। ठीक है, तो ये देखें तो होम ख़ास कलेक्शन और फिर ये इस प्रोडक्ट का जो आ जाएगा हमारे पास टाइटल। ठीक है, इसमें टेक्स्ट कलर लगा चेंज कर सकते हैं, लिंक कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें ये लिंक्स हैं और ये टेक्स्ट है और टाइपोग्राफी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं आता हूँ डिटेल में, असिस्टेंट 15/427। ठीक है, कॉपी की मैंने और यहाँ पर जो है हम असिस्टेंट लगा लेते हैं, असिस्टेंट 15। ठीक है, और 400 और उसके बाद है 27। ठीक है, 27 लाइन हाइट और इसका कलर जो है ना टेक्स्ट कलर हम कर देते हैं ये पेस्ट। ठीक, फिर से पेस्ट करते हैं और यहाँ पर जो है ना इसकी स्पेस ख़त्म कर दें। ओके हो गया। अब ये हैं लिंक्स कलर जो पीछे वाले हैं। ठीक है, इनका भी कलर आप कॉपी करके कलर कोड कॉपी करें और यहाँ पर ऐड कर दें। ठीक है, तो ये हमारे पास इनका ये भी हो गया। अच्छा, अब यहाँ से टॉप से कितना गैप है वो देख सकते हैं। ठीक है, ठीक लग रहा है अभी। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर जो है ना हमने लगानी है प्रोडक्ट की इमेज। ठीक है, तो प्रोडक्ट इमेजेस विजिट लगाएंगे इसके लिए, प्रोडक्ट इमेजेस। ठीक है, तो यहाँ मैंने लगा दी प्रोडक्ट इमेजेस। अच्छा, यहाँ पर जो है ना अब प्रोडक्ट जो शो हो रही है, ठीक है, थंबनेल जो शो हो रहा है वो शो हो रहा है जो लेटेस्ट हमने प्रोडक्ट बनाई होगी उसका। तो हम ऐसे करते हैं कि हम वही वाली प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं। डिज़ाइन सेम ही होता है सबका, वो मसला नहीं होता। वैसे ही मैं सेम रख रहा हूँ ताकि
हमें कोई मसला ना हो, ठीक है, कॉपी करने में। अच्छा, अब ये जिस तरह से मैंने यहाँ पर विजिट लगाया है, ये वाला प्रोडक्ट इमेजेस, तो ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। अगर इसमें ऑप्शन होंगे चेंज करने के तो हम चेंज कर सकते हैं, वरना इसका डिज़ाइन ऐसे ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो असल में वेबसाइट बनी हुई है, ये शॉपिफाई में बनी हुई है, वर्डप्रेस में नहीं बनी हुई। लेकिन एक जिसको स्टोर चाहिए होता है तो उसके लिए ये बड़ी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती, डील नहीं होती। इमेजेस हम यहाँ नहीं लगा सकते, ठीक है। इमेज का मेरा मतलब है इमेज का विजिट यहाँ पर हम नहीं लगा सकते। यहाँ पर प्रोडक्ट इमेजेस, प्रोडक्ट का ही विजिट आएगा, क्योंकि जब हम दूसरी प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी इमेज उसी प्रोडक्ट की शो होगी, ये वाली नहीं शो होगी जो यहाँ शो हो रही है, ठीक है। चलें, तो इसकी जो है ना, मैं इस इनर सेक्शन का ये जो गैप है ना, मैं ये ख़त्म कर देता हूँ, कॉलम्स गैप, ये मैंने ख़त्म कर दिया ताकि ये सेम स्पेस रहे, ठीक है। और अब आ जाते हैं इस कॉलम में, और यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले क्या है हमारे पास, ये देखें, रेड हार्ट बुटीक। तो ये अब मेरे ख्याल से इसकी कैटेगरी तो ये है, टाइटल ये है, तो ये ऊपर देखते हैं कोई और प्रोडक्ट भी ओपन करके, उसमें आता है रेड हार्ट बुटीक, ठीक है। तो अगर तो ये कॉमन सब में है, ठीक है, तो फिर तो इसका मतलब होगा कि ये टेक्स्ट ऐड हुआ हुआ है। अगर जो चीज़ हर प्रोडक्ट में सेम हो तो वो फिर आप सिंपल विजिट ऐड करेंगे, ठीक है। ये देखें, तो ये सब के अंदर है, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, हम इसको हम कॉमन टेक्स्ट लेंगे जो कि सिंपल विजिट लगाएंगे टेक्स्ट का, ठीक है। तो वही प्रोडक्ट हम ओपन कर लेते हैं, तो ये वाली प्रोडक्ट ओके हो गया। इसको मैंने किया कॉपी टेक्स्ट को, और यहाँ पर हम विजिट लगाएंगे, पहला पहला वो आएगा। आप टेक्स्ट एडिटर लगा लें या हेडिंग लगा लें, वो मर्ज़ी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ लगा दिया ये हेडिंग, और यहाँ पर मैंने कर दिया इसको पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर इसकी हम डिटेल निकाल लेते हैं, तो 10,412, ठीक है। तो यहाँ से हम जाते हैं और असिस्टेंट लगाते हैं, 10 लगाते हैं, वो अपर केस भी करेंगे और 400 भी करेंगे, और टेक्स्ट का कलर भी यही लगाएंगे, ठीक है। टेक्स्ट का कलर भी ये लगाएंगे, ठीक है। होवर पे भी सेम कर दें, ओके हो गया। अब इसकी जो है स्पेसिंग होगी राइट पे, ये देखें, तो सारी ही चीज़ें राइट पे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम पूरे कॉलम की ही यहाँ से मार्जिन कर सकते हैं लेफ़्ट से, ठीक है, 30, 40, 50 जो भी होगी। तो अभी के लिए हम कर देते हैं ये, ठीक हो गया। अब इस विजिट के बाद जो है ना, हम लगाएंगे प्रोडक्ट टाइटल, ठीक है। ये जो है ना, ये प्रोडक्ट टाइटल जो कि चेंज होगा, हर किसी का अपना अपना प्रोडक्ट टाइटल रखेंगे इसके नीचे, ठीक है। ये कॉमन नहीं है ये, यानी कि सबका अलग अलग चेंज होगा नाम, तो फिर प्रोडक्ट का ही विजिट लगेगा, यानी प्रोडक्ट के जो विजिट्स हैं वो। यहाँ पर डिटेल निकालेंगे और असिस्टेंट 400, ठीक है। तो स्टाइल में आ जाएं और यहाँ पर आ जाएं, इसकी टाइपोग्राफी असिस्टेंट 40 और 400, ठीक है, यही है 40, 452, और ये कलर भी कर लें कॉपी, तो ये है 52, और यहाँ पर आ जाएगा कलर, ठीक है। इसकी स्पेस ख़त्म कर दें। अच्छा, अब ये जो है यहाँ पर देखें तो ख़ास नीचे है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एडवांस में जाएंगे और इसकी विड्थ जो है वो कस्टम विड्थ वो कम कर देंगे, ठीक है। इतनी करेंगे कि वैसा हो जाए, ठीक है। बस ये यहाँ तक ठीक है, 52%, ओके हो गया। अच्छा, अब जो है इसमें गैप कम है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ले जाते हैं टॉप, मार्जिन करेंगे माइनस में टॉप से, ठीक है। अच्छा, अब जो है क्या करते हैं, हम इसकी विड्थ चेक करते हैं प्रोडक्ट की, कि यहाँ पर देखें काफ़ी इधर है और इमेजेस यहाँ तक आ रही हैं, तो हम ये कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस कॉलम को एडिट करते हैं और इसको हम 60% कर देते हैं, ठीक है। तो फिर ये परसेंटेज इसकी जो की थी वो कम हो जाएगी, तो ज़्यादा कर दें, ठीक है। चलें, अब चेक करते हैं। अच्छा, वैसे यहाँ पर ये जो है ना, ये बॉर्डर भी है, हमारा बॉर्डर नहीं आ रहा, तो ये हेडर में ही ऐड करना पड़ेगा बॉर्डर, क्योंकि सब में कॉमन होगा, तो हम अलग अलग से नहीं कर सकते। या फिर वैसे ये प्रोडक्ट का भी कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट भी कॉमन होगा, हर प्रोडक्ट पेज में यही ओपन होगा,
तो यहाँ से भी बॉर्डर टॉप से रख सकते हैं। ठीक है, हल्का सा कलर कर दें। ओके हो गया, आप सही है। तो आप चेक करते हैं इसकी विड्थ। तो सेम जगह पे रखना है दोनों स्क्रीन्स को। ठीक है, तो अभी भी 60% हमारी कम है, तो इसको मैं और भी इसकी विड्थ इंक्रीज़ कर देता हूँ। ठीक है, तो इसकी भी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब चेक करते हैं, ये देखें ऑलमोस्ट हम सेम ही होने वाली है। अच्छा, विड्थ इस साइड से जो है ना वो, अच्छा वैसे गैप भी है ये गैप भी है, हमारा गैप नहीं है। चलें ये देखते हैं। वैसे यहाँ पर विड्थ पहले हम लेफ़्ट से विड्थ इक्वल कर लेंगे इसकी। ठीक है, वैसे अगर इसको देखा जाए तो इसके हिसाब से इन्होंने रखी है, और हमारा ये वाला अगर देखें तो उसके हिसाब से ठीक है। ठीक है, तो ये रखी सेम जगह पे। अब देखें तो हमारा जो है ना लेटर्स भी, ये देखें लेटर स्पेसिंग भी कम है। ठीक है, तो लेटर इस पहले इसको क्लिक करें, इसकी लेटर स्पेसिंग पे आ जाएं। ठीक है, 0.6, और इसकी भी लेटर स्पेसिंग आप करते हैं। ठीक है, 0.5 करके देख लेते हैं, और इसकी विड्थ फिर इंक्रीज़ करें। ठीक है, ये देखें तो ऑलमोस्ट ये सेम विड्थ लग रही है, और ये भी ऑलमोस्ट सेम हो गया। तो थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, हम इसको कॉलम को एडिट करते हैं, एडवांस में जाते हैं और इसकी राइट से मार्जिन करते हैं। ठीक है, नहीं हुआ तो फिर इसी को क्लिक करें, इसके एडवांस में जाएं, इसकी राइट से मार्जिन करें। ठीक है, इससे भी नहीं हुआ तो फिर इसके कॉलम की विड्थ ही कम कर दें 1 नंबर। ठीक है, ये लगता है विड्थ से थोड़ा ज़्यादा फ़र्क आएगा। ठीक है, तो इसको 64.5 करके देखते हैं। ठीक है, अब ठीक है। अच्छा, इसका जो है वो लेटर स्पेसिंग अभी भी कम है हमारी, तो और भी इसकी हम कर देते हैं ज़्यादा। ठीक है, 2 करके देख लेते हैं। 2 हो गई ज़्यादा, तो इसको फिर करें कम। ठीक है, तो बाकी जो है ना आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा गैप भी जो है ना थोड़ा और भी कम कर देते हैं, थोड़ा सा इसके दरमियान। ठीक है, चलें अब आ जाएं यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ है प्राइस। तो इस फिर से ऐड ऐड एलिमेंट पे जाएं, और यहाँ पर ऐड करेंगे हम प्रोडक्ट प्राइस विजिट। ठीक है, यहाँ से इसको डिलीट कर दें, तो ये आएगा इस तरह से। तो इसकी जो है ना टाइपोग्राफी देख लें, 18427। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18, और 400 असिस्टेंट। ठीक है, और 27, और लेटर स्पेसिंग इसकी भी होगी वैसे। ठीक है, तो कलर कर लें कॉपी। ठीक है, और ये नीचे से गैप होगा कम, इसका नीचे से बॉटम से क्या कर दें, माइनस में मार्जिन। ठीक है, ये देखें थोड़ा गैप जो है वो कम है, यानी थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो ये कम कर देते हैं। पहले तो सेम जगह पे रखें, थोड़ी सी स्क्रीन ऊपर नीचे है ये। अब ठीक है। ठीक है, इन्होंने .00 भी लगाया, फिर आगे PKR भी लगाया, तो हमारा जैसे डिफ़ॉल्ट आ रहा है तो वैसे होगा। वैसे .00 भी लगा सकते हैं हम, ये देखें। अच्छा, इसको कंडीशन लगाएंगे, और इसको ऐड कंडीशन, और प्रोडक्ट्स जस्ट प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। ठीक है, अच्छा इसकी हम करेंगे वो कमर्स की सेटिंग। ठीक है, ये जो .00 उनका आ रहा है, तो नीचे जाएंगे और यहाँ पर ये देखें डेसिमल सेपरेटर, 1000 सेपरेटर, नंबर ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, तो 02 कर देंगे, फिर सेव चेंजेस कर देंगे। अच्छा, उसके बाद करेंसी हमारी PKR और करेंसी पोजीशन, अच्छा रुपीस आ रहा है। ठीक है, तो बस यही है हमारे पास। वो PKR एक्स्ट्रा अलग से लिखना पड़ेगा वहाँ पर, ऐड यानी अलग विजिट लगा सकते हैं। अच्छा, अब इसको जो है ना हम करते हैं थोड़ा सा आगे पीछे, ये देखें आ गया है ना।
0.00 डेसिमल जब मैंने लगाया तो फिर ये यहीं से लगेगा वो कमरस की सेटिंग से, नंबर ऑफ़ डेसिमल्स। ठीक है, तो इन्होंने ये लगाए हुए हैं। बाकी आगे PKR भी लग सकता है, अलग से टेक्स्ट विजिट लगा दें। अच्छा, अब ये आ जाएँ इस पर, इसको करें कॉपी। ठीक है, और यहाँ टेक्स्ट एडिटर ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब में कॉमन रहेगा ये भी। तो यहाँ पर करते हैं पेस्ट और ये कर देते हैं पेस्ट। ओके हो गया। ये देखें शिपिंग का जो लिंक है वो हम अपना लगा देंगे। शिपिंग का पेज बना के यहाँ से एडिट करेंगे, लिंक चेंज कर देंगे। ठीक है, बाकी जो है ना वही ही सेटिंग होगी इसकी भी, टाइपोग्राफी असिस्टेंट। ठीक है, असिस्टेंट और 10 तो नहीं है, देख लें, ये 12 और 12 है ये। ठीक है, चलें ये हो गया। अच्छा, बाकी करीब दूर करना है तो वो आपको पता है कैसे होगा। मार्जिन होगी टॉप से या बॉटम से जिसको छेड़ेंगे। ठीक है, तो इतना ठीक है। चलें अब आ जाए नेक्स्ट, सी गाइड। ये देखें, ये इमेज है, ये देखें, तो इमेज है या टेबल है, तो हम इसको एज अ इमेज भी ले सकते हैं। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर स्निपिंग टूल लेंगे आप लैपटॉप से। ठीक है, तो न्यू करते हैं और यहाँ पर जो है ना साइज़ गाइड जो है ना हम कर देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और इसको हम कर देते हैं सेव। ठीक है, डाउनलोड में, और इसको कर देते हैं कट। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो है ना मैं लगाता हूँ बटन। ठीक है, तो देखें अब पॉपअप का आपको, अच्छा वो फिर बनाना भी, जो इमेज है वो बनाने भी पॉपअप पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ लगाएंगे बटन। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइज़ गाइड। ठीक है, साइज़ गाइड, और इसकी डिटेल निकाल लेते हैं हम, ये 16/400। ठीक है, तो यहाँ आते हैं और इसकी पैडिंग कर देंगे, रेडियस ख़त्म कर दें, पैडिंग ख़त्म कर दें, और ये ट्रांसपेरेंट कर दें बैकग्राउंड, और टेक्स्ट का कलर जो है वो पेस्ट कर दें। ठीक है, और यहाँ से हम कर देते हैं असिस्टेंट, और ये कर देते हैं हम 16, और इसको करते हैं 400, और ठीक है, नॉर्मल लाइन हाइट नॉर्मल। ओके हो गया। तो इसका गैप जो है ना वो ठीक है, थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कम कर देते हैं, साइज़ गाइड। ओके हो गया। अब यहाँ पर जो है ना वो कैसे आएगा, जो इमेज इसके ऊपर क्लिक करने पे आ रही थी, तो उसके लिए हमने जाना है फिर से इधर एलिमेंटर में, और सेटिंग में आ जाएं। ठीक है, सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर हमारे पास होगा पॉपअप्स। ठीक है, इस पर करना है क्लिक, और ऐड न्यू पॉपअप पे हम कर देते हैं क्लिक। ठीक है, ऐड न्यू पॉपअप, और ये मैं साइज़ गाइड इसका नाम रख देता हूँ। ठीक हो गया। और बाकी जो है इसको ऐड न्यू टेम्पलेट, पॉपअप्स में हम गए थे, ऐड न्यू टेम्पलेट क्यों आ रहा है, चलें पब्लिश करके देखते हैं। तो इसे किया हमने पब्लिश, और एडिट विद एलिमेंटर भी करेंगे मेरे ख्याल से। पॉपअप्स फिर से जाते हैं, पॉपअप्स इसमें तो नहीं आ रहा, ऐड न्यू पॉपअप, ऑल में जाते हैं, साइज़ गाइड, टाइप तो पेज आ रहा है। ठीक है, तो हमें चाहिए पॉपअप, पॉपअप्स में जाते हैं। ठीक है, इंपोर्ट पॉपअप, ऐड न्यू पॉपअप। ठीक है, अब आ रहा है, अब सही आ रहा है। तो यहाँ से पॉपअप ही सिलेक्ट रखना है, और साइज़ गाइड हम यहाँ रख देते हैं नाम। ठीक है, क्रिएट टेम्पलेट पे कर देते हैं क्लिक। ठीक है, और यहाँ से हम कर दें इसे कट, और यहाँ पर जो है ना सेक्शन ले लें, और इसमें हम ले लेते हैं इमेज विजिट। ठीक है, यहाँ से आते हैं और इमेज का विजिट बेसिक में। ठीक है, यहाँ ले लें इमेज, और इसको कर दें फुल, और यहाँ से इमेज कर लेंगे अपलोड।
ठीक है। अच्छा, वैसे ये भी साथ में आ गया है प्लस का, सॉरी, ये स्क्रीनशॉट हमने साथ ले लिया, तो ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, यानी आप इसको हटा के भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलें, ये आ गया। और इसका जो है हम अब आते हैं पॉपअप की सेटिंग पे। ठीक है, यहाँ पे आते हैं पॉपअप की सेटिंग में, और साइज़ इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है, 900 कर दिया। और बाकी जो है इसका क्लोज़ बटन शो होना चाहिए। ठीक है, और एंट्रेंस एनिमेशन, एनिमेशन हम कोई नहीं लगाते। ठीक है, और यहाँ पे आए क्लोज़ बटन पे। क्लोज़ बटन की पोजीशन जो है ना, हम इसकी वही सेम कर देते हैं जो इमेज में है। ठीक है, तो फिर ठीक रहेगा, ये देखें। ठीक है, पिक्सल में सेट करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। थोड़ा साइज़ भी इसका करते हैं इंक्रीज़। ठीक है, आई थिंक सेम है। ओके हो गया, तो ये देखें, ये बेहतर है। सही है, सेम लगेगा कि उसी के ऊपर है। चलें, इसे करें पब्लिश। अच्छा, पब्लिश करने के बाद कोई भी कंडीशन नहीं लगानी जब हम करते हैं बटन के अंदर सेव। ठीक है, जस्ट सेव कर देना है इस पॉपअप को। अब आते हैं हम यहाँ पे, और इसमें लिंक की जगह के साथ जैसे लिंक ऑप्शंस में जाएंगे, बल्कि हम जाएंगे डायनामिक टैग्स में, और यहाँ पर ऑप्शन है पॉपअप का। ठीक है, और फिर इस पर करेंगे क्लिक, और फिर आल पॉपअप्स की बजाय हम सिलेक्ट करेंगे वो पॉपअप जो हमने बनाया है, साइज़ गाइड। ओके हो गया, और फिर हम इसको कर देते हैं पब्लिश, और अब इस पर करेंगे क्लिक, तो ये व्यू मोड में शो होगा। ठीक है, चलें जी, ये काम हो गया हमारा। अब आते हैं नेक्स्ट ये साइज़ पे। ठीक है, तो साइज़ इसके लिए हम विजिट लगाएंगे साइज़ के लिए। ठीक है, इसके लिए होगा, इसके लिए विजिट है मेरे ख्याल से ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट भी है, प्रोडक्ट स्टॉक, हाँ स्टॉक वाला लगेगा मेरे ख्याल से। ठीक है, इसको हटा दें, स्टॉक वाला नहीं है तो फिर इसको हटाएं। और अब सेल्स, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट मेटा, प्रोडक्ट रेटिंग, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट कंटेंट, ऐड टू कार्ट लगाते हैं। हाँ, ऐड टू कार्ट के अंदर है। ठीक है, साइज़ भी जो होंगे तो वो भी इसी में आएगा, और बटन भी इसी के साथ आएगा। ये देखें, साइज़ इसका हम निकाल लें, डिटेल असिस्टेंट 13, इसका जो है ना, अगर इसने ऑप्शन दिया हुआ है तो इनलाइन भी ऑप्शन है, और उसके बाद ये लेआउट इसका चेंज कर सकते हैं, स्टैक भी है और ऑटो भी है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर देख लें। हमें वैसे ऐसा डिज़ाइन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास विजिट ही ऐसा है, तो अच्छा, यानी ऐड टू कार्ट नीचे है बटन, तो इसका मतलब फिर है कि हो सकता है ये स्टैक करें इसको। ठीक है, जितना पॉसिबल हो सकता है वो कर सकते हैं। तो क्वांटिटी, फिर ऐड टू कार्ट है, फिर ये साइज़ है ऊपर। तो सिलेक्ट करने का ऑप्शन इस तरह से है। इस तरह चेंज करना है, ये डिज़ाइन लाना है तो उसके लिए अलग से फिर प्लगइन लगेगा इसका डिज़ाइन चेंज करने के लिए। ठीक है, इस तरह से बनाने के लिए, तो वो प्लगइन भी जो है ना, मैं बता दूंगा कौन सा है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं बटन पे। तो बटन की सेटिंग कर सकते हैं इस तरह से। तो बटन में आते हैं 15, असिस्टेंट 15। ठीक है, तो ये 15 कर देते हैं, और ये 400। ठीक है, और ये असिस्टेंट ओके हो गया, और ये 418। ठीक है, टेक्स्ट का कलर, अच्छा, टेक्स्ट का कलर है वाइट। ठीक है, टेक्स्ट कलर है, सॉरी, ब्लैक, और बैकग्राउंड कलर है वाइट। ठीक है, और बॉर्डर का कलर भी है ब्लैक, या वही जो हमने कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, बॉर्डर की विड्थ लगा देंगे, पहले बॉर्डर सॉलिड करेंगे, इसकी विड्थ करेंगे 1। ठीक है, और जो अलाइनमेंट है वो भी जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, ये देखें, ये जस्टिफाई है। ओके हो गया, तो उसके बाद जो है रेडियस, जो है रेडियस नहीं चाहिए हमें, रेडियस हटा देंगे, और
पैडिंग करेंगे हम इसकी बटन की। ठीक है, पैडिंग करने से बड़ा नहीं हो रहा, तो इसको फिर आप डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। तो व्यू कार्ड जो है उसकी भी सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसकी टाइपोग्राफी में आए और यहाँ से हम लाइन हाइट इंक्रीज़ करते हैं, उससे बड़ा हो जाएगा बटन। ठीक है, तो ये देखें जैसे ये यहाँ पर है। ओके हो गया। तो इसका लेटर स्पेसिंग भी थोड़ी सी मुझे लग रही है। ठीक है, चलें बाकी सेटिंग एक्यूरेसी से भी कर सकते हैं। चलें होवर पे आ जाएं। होवर पे जो है सेम ही है, सिर्फ बॉर्डर चेंज हो रहा है होवर पे। अगर तो होवर पे बॉर्डर की विड्थ चेंज करने का ऑप्शन हो तो फिर ही कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आ जाएं क्वांटिटी पे। तो क्वांटिटी जो है स्पेसिंग, क्वांटिटी की ये देखें स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं। और क्वांटिटी यहाँ हमारे पास लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, क्वांटिटी शो तो हो रही है लेकिन लिखा हुआ नहीं है। अच्छा, इसकी टाइपोग्राफी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, असिस्टेंट ही होगी। और इसको भी 13 चेक कर लेते हैं कितनी है। ठीक है, 16 है, 16,500 है। ठीक है, 16,500 रेडियस भी इसका कर सकते हैं। ये देखें, तो रेडियस हमें नहीं चाहिए, रेडियस 0 कर दें। और इसका बॉर्डर का जो पैडिंग है, पैडिंग भी चेंज इसकी कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, टॉप बॉटम से हो रही है, लेफ़्ट राइट से भी तो होनी चाहिए। ठीक है, ये देखें नंबर ही इधर उधर जा रहा है, तो बाकी कोई पैडिंग ज़्यादा नहीं हो रही। ठीक है, तो इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। वैसे फुल बड़ा होना चाहिए था। हाँ, ये है कि चलें टॉप बॉटम से कर दें पैडिंग तो सही लगेगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद इसका बॉर्डर जो है वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर का कलर भी फिर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर इसका 2 भी कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है, अच्छा अब आ जाएं बाकी वेरिएशंस पे। तो वेरिएशन की विड्थ भी चेंज कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है, वेरिएशन की स्पेसिंग भी कर सकते हैं और स्पेस बिटवीन भी कर सकते हैं। और लेबल की टाइपोग्राफी भी कर सकते हैं, अभी हमने देखी थी। ठीक है, 13 था मेरे ख्याल से, और असिस्टेंट भी था। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। तो 13 असिस्टेंट, और इसका कलर हम कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, लेबल का कलर हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा 400। ठीक है, 400 ही था ना जी। ठीक है, इसके बाद जो है ये हो गया सिलेक्ट फील्ड। फील्ड जो है ना वो भी, फील्ड यहाँ तो नहीं है हमारे पास, फील्ड है। ठीक है, तो इसकी टाइपोग्राफी भी वही होगी, 14 होगा, बस 14,400 है। ठीक है, तो इसकी टाइपोग्राफी 14 है। असिस्टेंट है। ठीक है, ठीक है, और बाकी जो है बैकग्राउंड कलर वही सेम वाइट रहेगा। और बॉर्डर कलर इसका कर सकते हैं हम डार्क। ठीक है, डार्क कर दें। और रेडियस भी 0 कर सकते हैं और कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलें जी, ये हो गया। इसको कर देते हैं हम पब्लिश। ठीक है, विड्थ जितनी भी रखना चाहें वो मर्ज़ी है। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ 70%। ओके हो गया। अच्छा, जो ऐड टू कार्ट बटन है ना, इसको हम कर देते हैं होवर पे उलट। बैकग्राउंड कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ और टेक्स्ट कलर कर देता हूँ वाइट। ये देखें, तो ये अच्छा लगेगा। ठीक है, ट्रांजिशन ड्यूरेशन का टाइम भी डिले कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है, ये भी सही लगेगा। ओके हो गया, तो ये हम कर देते हैं सेटिंग अपनी मर्ज़ी से। चलें जी, इसके बाद जो है बाय विद शॉप, ये पेमेंट मेथड है और ये इसका भी प्लगइन लगाना पड़ेगा। मोर पेमेंट ऑप्शन ये चेक करते हैं क्या है। ठीक है, तो मोर पेमेंट ऑप्शन यानी डायरेक्ट वो चेकआउट पे ही ले गया। और फिर यहाँ पर कार्ड वगैरह यानी वही, इसकी जो है ना सारी डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे पेमेंट मेथड्स की।
ठीक है, बाकी यहाँ पर जो है ना आप देखें आ रही है डिस्क्रिप्शन। मैंने मेरे ख्याल से ये रखी थी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन और ये रखी थी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो पहले हम रख लेते हैं यहाँ पर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का विजिट। ठीक है, ये देखें रखा था ना, तो ये है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। इसकी जो है ना डिटेल निकाल लेते हैं। तो ये 16,400। ठीक है, तो ये कर देते हैं 16,400 और असिस्टेंट। ठीक हो गया। बाकी ठीक है, ये 28 पॉइंट यानी 29 ही है वैसे, ऐसे समझो। ठीक हो गया। चलें जी, अब आ जाए नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसकी भी सेम ही होगी। ठीक है, तो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के लिए जो है वो आएगा हमारे पास विजिट प्रोडक्ट कंटेंट। ठीक है, तो इसको रख दें यहाँ पे, ये देखें। ओके हो गया, इसको हम करते हैं कॉपी और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट स्टाइल। अगर पेस्ट हो गया तो, नहीं हुआ तो फिर यहाँ से इसकी भी कर लें, नहीं हुआ। असिस्टेंट 16। ठीक है, 400। कलर हम कर लेते हैं इसका कॉपी पेस्ट। ठीक है, यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं और ऊपर भी इसका भी वही रख देते हैं। ठीक है, इसको कर देते हैं पब्लिश। बाकी इनके दरमियान में गैप थोड़ा कम है। ठीक है, इसका गैप कम करें या इसका कम करें, तो यहाँ पे हैं और बॉटम से हम कर देते हैं मार्जिन। ठीक है, तो ये अब सही लग रहा है। ओके, ठीक है, इसको कर देते हैं साथ साथ पब्लिश। चलें, अब आ जाएं नेक्स्ट। वैसे इसका गैप थोड़ा हमारा कम है, इसको कर देते हैं 50। ठीक है, ये गैप कम लग रहा था, 50 किया, इसको थोड़ा सा 1% इंक्रीज़ कर दें। ठीक है, चलें, ये हो गया। अच्छा, नीचे से ये डिलीट कर दें। अब आ जाए नेक्स्ट, देखते हैं क्या है, शेयर। ठीक है, इन्होंने बटन दिया हुआ है शेयर का। ठीक है, तो कहाँ शेयर ये करवा रहे हैं, ये सारे सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं हम। ठीक है, तो इसके लिए भी प्लगइन ही लगेगा मेरे ख्याल से अलग से। अब आ जाते हैं यू मे आल्सो लाइक। तो यहाँ पर नया सेक्शन लेंगे। ठीक है, और नया विजिट लेंगे हेडिंग। ठीक है, तो ये आ जाएं टाइटल पे, हेडिंग पे। ठीक है, और यहाँ पर हम कर देते हैं पेस्ट यू मे आल्सो लाइक। और यहाँ पर इसकी डिटेल निकालें 24,431। ठीक है, ये आ जाएगा 24,400 असिस्टेंट। ठीक है, और इसका कलर कर लें कॉपी, 31 लाइन हाइट। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है ना नीचे आ जाएगा हमारे पास फिर से वही विजिट यू मे आल्सो लाइक वाला, यानी जो हमने होम पेज में लगाया था। तो उसके लिए जो है हम इसको पहले करते हैं सेव। और मेरे ख्याल से तो यू मे आल्सो लाइक होगा रिलेटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर विजिट लगेगा रिलेटेड प्रोडक्ट्स का। ये देखें, ये रहा प्रोडक्ट रिलेटेड, ये विजिट लगेगा। ओके हो गया, तो ये रिलेटेड प्रोडक्ट आ गया। और यहाँ पर डिटेल इसकी सेटिंग इसकी जो है ना हम कर सकते हैं कॉपी। कहाँ से, ये देखें होम पेज को करते हैं हम फिर से एडिट। ठीक है, दोबारा सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। और यहाँ पर ये देखें हमने डिज़ाइन किया था इसको, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर कर देंगे पे स्टाइल। ये देखें पूरी सेटिंग वैसे ही आ गई। ठीक है, रिलेटेड प्रोडक्ट्स, वैसे इसका टाइटल, अच्छा हमें सिर्फ चाहिए 4, यानी कॉलम्स हमें 4 चाहिए, प्रोडक्ट्स पर पेज भी 4 चाहिए। ठीक है, ये सही है। उसके बाद ऑर्डर बाय डेट भी कर सकते हैं, टाइटल भी, प्राइस भी। ठीक है, पॉपुलैरिटी, रेटिंग, और ऑर्डर इसका असेंडिंग और डिसेंडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। ओके हो गया, तो ये मर्ज़ी है। इसको करते हैं हम सेव। और रिलेटेड प्रोडक्ट्स टाइटल हटाने के लिए हम चेक करते हैं
इसकी क्लिक करते हैं और टाइटल टाइटल तो ये वाला टाइटल है। ठीक है, हेडिंग पे आते हैं। हाँ, ये हेडिंग है, ये देखें हेडिंग और हटा सकते हैं, शो हमने नहीं चाहिए हमें ये। यू में आल्सो लाइक के बाद सीधा प्रोडक्ट शो होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा गैप इसका मुझे लग रहा है ज़्यादा। ओके हो गया। इसके बाद जो नीचे से है वो भी गैप देना पड़ेगा हमें ये। तो नीचे से हम कर देते हैं 30 या 40। ओके हो गया, इसे कर देते हैं पब्लिश। अब हम क्या करते हैं ये देखें, एक बार हम करते हैं इसे रिफ़्रेश और अब हम जो है ना कोई प्रोडक्ट इनमें से ओपन करते हैं और हमारा डिज़ाइन जो है ना वो बन गया। ठीक है, ये देखें ये वाली प्रोडक्ट ओपन करते हैं, ये देखें। ठीक है, अच्छा ये जो है ना बॉर्डर हमारा यहाँ तक आ रहा है। चलें इसका कुछ करते हैं, ये देखें यहाँ पे हम ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं, स्मॉल और ये देखें मीडियम, इसके बाद लार्ज, इसके बाद एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है, और इसको चूज़ एन ऑप्शन, जब तक आप ऑप्शन चूज़ नहीं करेंगे तो ये सिलेक्ट नहीं होगा, ऐड टू कार्ट नहीं होगा। ठीक है, स्मॉल करके फिर ऐड टू कार्ट होगा। ठीक है, तो ये वैसा डिज़ाइन हो गया। अच्छा, अब जो मैंने यहाँ लगाया था यहाँ बॉर्डर, ठीक है, इस सेक्शन का, तो इसको हम हटा देते हैं। हम लगाते हैं हेडर का। यहाँ से भी ऐड एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अब ठीक है, फुल है। ठीक है, थोड़ा ये नीचे लग रहा है गैप, तो इसका गैप कम कर दें। ठीक है, बाकी मोबाइल सेटिंग आपको आती है कैसे करनी है। ठीक है, तो ये देखें काफ़ी बेहतर हमारी यहाँ तक वेबसाइट बन चुकी है। सिर्फ कैटेगरी पेज है वो भी ऐसे ही बनता है कैटेगरी। अगर हम कैटेगरी में जाएं यहाँ पर, ये देखें इसकी कैटेगरी में जाते हैं तो कोई भी फ़र्क नहीं है, सिर्फ एक ही, यानी हमारा प्रोडक्ट्स का जो है ना, प्रोडक्ट्स जो हमने होम पेज में लगाया था विजिट, वही विजिट लग जाएगा। ठीक है, और बाकी ये जो ऊपर वाली चीज़ें हैं ये भी खुद ब खुद ये वाली आती हैं, कैटेगरी का विजिट आता है ये। ठीक है, मज़ीद हम इसको बना लेंगे, कैटेगरी पेज को भी डिज़ाइन करेंगे और नीचे से ये भी अलग से, यानी कॉमन सब के अंदर शो होगा हर कैटेगरी में। ठीक है, प्रोडक्ट पेज भी हो जाएगा, कैटेगरी पेज भी हो जाएगा और सारा कुछ ही ऑलमोस्ट हो गया। बाकी पेमेंट्स और ये चैट बटन भी हम अलग से प्लगइन लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप अपने कमेंट्स में लाजमी पूछना है, तो इंशाल्लाह मैं गाइड कर दूंगा आपको। तो अल्लाह हाफिज़।